फाइनली मैंने अपनी लॉबी में से रैक हटा दिया, क्योंकि ये लॉबी वैसे ही ज़रा ऐसे पतली सी है, खुली ज़्यादा नहीं है। तो रैक जो है ना, वो जब बड़े घर से छोटे में शिफ्ट हूँ तो हर सामान आप उठा के नहीं फेंक सकते ना, तो मेरे से बहुत सारी चीज़ें फेंकी नहीं जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन्हें रीअरेंज कर लिया। तो ये जो मेरे शहजाद के शू रैक्स थे ना, इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके इसमें सामान रखा। अब ये जो शू रैक था ना, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, दिस इज़ नॉट अ शू रैक एनी मोर। इसमें ऐसा सामान है जैसे कि ये ना पानी की बॉटल्स हैं जो स्प्रे करने के ना कपड़ों के लिए काम आती है। फिर ये जो है वो एयर फ्रेशनर वगैरह हैं, और नीचे वाले रैक में डायसन की सारी एक्सेसरी। ये हमारा शू रैक है जिसमें हमारे शूज़ हैं। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से इजीली आ गए, ऊपर शहजाद के हैं और नीचे मेरे शूज़ हैं। इसके ये एक दो एक्स्ट्रा ड्रॉर्स हैं, और साथ में ये एक स्टूल बना हुआ है, इस पे बैठ के तो शूज़ पहने जा सकते हैं। तो ये मैंने लिया था मैक्स से रमज़ान में। और ये हमारा लॉबी जो है ये सारी खाली हो गई है। यहाँ तक नज़र आता था वो रैक ना, तो बहरहाल उसको भी हमने फेंका नहीं है, उसको हमने ना समेट के यहाँ पे ऊपर करके हमने रैक वाली चीज़ें रख दी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में। आज ना मेरे वो वाले काम जो मेरे पेंडिंग हुए हुए थे ना, वो मैं कर रही हूँ। ये वो टास्क होते हैं क्लीनिनेस के कि जो मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही बार करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। जैसे कि ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनको ये लैम्प है ना बेसिकली, तो इसकी जो ब्रांचेज हैं इनके ऊपर भी मिट्टी बैठ जाती है, क्योंकि ये इनके ऊपर टेप लगी हुई है ना, सारी टेप से उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो फिर उसके ऊपर मिट्टी चिपकने लग जाती है टाइम के साथ साथ। तो ये मैंने सोचा कि आज इस काम को निपटाते हैं। उसके अलावा जो मेरी डाइनिंग टेबल है उसके कवर, डाइनिंग चेयर्स के कवर्स भी चेंज करने हैं। ये अनक्लीन है और ये क्लीन है। आई डोंट थिंक आपको इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। ये इधर से नज़र आ रहे हैं ब्रांचेस, देखें ना। मैं इसको जॉनसन बेबी वाइप से साफ़ कर रही हूँ। ये वो वाली हैं, वो जो नहीं मिलती गिफ्ट मार्केट से 5-5 10-10 दिरहम की सस्ती वाली। तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बेबी के फेस के लिए तो बिल्कुल ये अच्छी नहीं है, नकली है ये ना। ये जो फ्लावर्स है ना मैं उतार रही हूँ, अगर मिशी होता ना घर पे, उसने बड़े शौक से उतारने थे। इन फ्लावर्स को ना वॉश करना आसान नहीं होता, स्पेशली ह्यूमिडिटी वाला एरिया है ना हम लोगों का, जिस जगह हम रहते हैं शारजा। तो क्या होता है कि जैसे महीना पूरा साफ़ ना करें तो जो मिट्टी इस पे पड़ती है आहिस्ता आहिस्ता स्टिकी हो जाती है। तो वो फिर या तो सर्फ में डाल के तो ब्रश से इसको फिर साफ़ करें एक एक फ्लावर को, तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो मैं इसको डिश वॉशर में डाल दूँगी, और बर्तनों के अलावा ना अलहदा से धुल जाएंगे। तो आपके पास अगर डिश वॉशर नहीं है तो और ये वाला प्लांट है तो आप इसको ना किसी कपड़े में नॉट लगा के तो वॉशिंग मशीन में डाल के भी धो सकते हैं, क्योंकि वरना तो बहुत लंबा काम हो जाता है एक एक फूल को वॉश करना। तो ये जो चेयर कवर्स है ना, ये मैं उतारती होती हूँ और इसके बाद इनको वॉश करके ना ड्राई होते हैं तो इन्हीं को ऊपर लगा देती हूँ। बट अभी मैं इनसे बोर हुई हुई तो वॉश करने ही थे, मैंने सोचा कि चलो ना कवर्स भी चेंज करके दूसरे वाले लगा देते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल साफ है, ठीक है। ये वाला इसका एरिया है जिसमें यहाँ पे सारी डस्ट आएगी। तो ये डायसन वाले क्लेम करते हैं कि जो वायरस के साइज के भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको भी ये सब करता है, विच इज ट्रू। अभी आप देखना कि इतनी मिट्टी निकलेगी जो नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर से नहीं निकलती, इसको झाड़ने से नहीं निकलती, अंदर से पता नहीं कहाँ से खींच के, इसकी सक्शन बहुत अच्छी है, निकाल लेता है सारा कुछ। आज से 7-8 महीने पहले इस घर में जब शिफ्ट हुए थे ना, तो शहजाद ने मुझे ये डायसन वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट किया था। गिफ्ट तो उन्होंने मुझे ऐसे किया था जैसे हमने ये घर ख़रीद लिया, किराए पे नहीं लिया। बहरहाल लेकिन ना मुझे ये कब से चाहिए था, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रही थी कि वैक्यूम क्लीनर है और वो बिल्कुल सही चलता है, तो मैं बस लिटरली ना उसके ख़राब होने का वेट कर रही थी। पर शहजाद ले आए तो मैंने उन्हें बोला कि शहजाद मैं इसलिए ले नहीं रही थी कि 2-2 वैक्यूम क्लीनर्स घर में भी करने के आए और वो अच्छा भला चलता, तो अब हमें किसी मतलब फिर अब ज़ाहिर है किसी को गिव अवे ही करना पड़ेगा। तो शहजाद का आइडिया था कि नहीं, उसको भी हम अपने पास ही रखेंगे ताकि अगर कभी हाउस हेल्प वगैरह बुलाना होता है ना तो फिर वो उसको वो यूज़ कर ले, हम डायसन नहीं यूज़ कराएंगे। तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो लेकिन ना डायसन बहुत अच्छा है। जो लोग पूछते हैं कि इसका रिव्यू दें, मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगी इसको कि बहुत अच्छा है और इतनी अच्छे से ये डस्ट रिमूव कर देता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब पहले मेरे पास ये नहीं था तो मैं कौन सा दूसरा वैक्यूम यूज़ करती थी सोफ़ाज़ वगैरह पे, वो तो उसका तो हेड भी इतना गंदा होने लग जाता है टाइम
टाइम के साथ साथ। हाँ, और उसकी ना क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है, उसकी डस्ट फेंकते हैं बकेट में के ऊपर भी सारी डस्ट लगी होती है। इसकी एक तो क्लीनिंग बहुत आसान है कि इसका बटन दबाते हैं और सारी डस्ट निकल के गिर जाती है और वो गुड एज न्यू होता है। इसको आपका हाथ नहीं गंदा होता उसको साफ़ करते हुए, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ स्टार्ट में। चलिए इस वीडियो में तो नहीं है, किसी और वीडियो में दिखा दूंगी क्लीन कैसे करती हूँ उसको मैं। तो दूसरा ये कि इसकी वायर नहीं है, सबसे बड़ा एज के जगह जगह तारें लगा के उसको संभालना नहीं पड़ता है, और साइज़ भी इसका बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा है। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे तरीके से डस्ट निकाल देता है। पहले तो मैं जैसे चादर लेके ना उसे झाड़ लेती थी, सोफ़ास चेयर्स वगैरह, लेकिन वो फिर आप तभी करते हैं जब आपने वैक्यूम या सफाई घर में करनी होती है ना, तो पहले आप ठा जनाब झाड़ रहे होते हैं सारी चीज़ें और फिर आप सफाई करते हैं, और वो जो डस्ट बिखरती है आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर बैठ जाना होता है हर चीज़ पे। तो वैक्यूम इसका ये फ़ायदा है कि ये इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग करता है, क्योंकि ये ना कंट्री इस तरह का है कि यहाँ पे डस्ट भी बहुत पड़ती है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो जितने मर्जी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखे हों, ऐसे तो नहीं है कि डस्ट फ्री किस्म का जो है डस्ट प्रूफ घर होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सेटल होती रहती है, तो एलर्जीज़ वगैरह से इंसान बच जाता है, वरना खांसी कफ और कभी आइज़ में इचिंग इस तरह के मसले रहते ही हैं। सारी मिट्टी है जो उसमें से ये देखें, ये सारी मिट्टी है जो उसमें से निकली है सोफ़ाज में से और चेयर्स में से। 10 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब झाड़ते हैं ना फर्नीचर को, तो फिर उसके बाद सफाई करनी पड़ती है फ्लोर पे, क्योंकि ज़ाहिर मिट्टी तो फ्लोर पे आ रही होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से हो गया, जो भी मिट्टी थी वो वैक्यूम ने सक कर लिया और फ्लोर ज़बरदस्त है। तो मुझे पूरे के पूरे कमरे में कोई नहीं ज़रूरत पड़ी वैक्यूम करने की, तो बस मैं फ्री हो गई। अब मैं किचन में आ जाऊँगी और खाना बना लूँगी। आज मैंने बनाना है भुना हुआ गोश्त, और वो भी बनता भी स्पेशल तरीके से पर ईजी, ठीक है। मैं आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ दिल नहीं चाहता बनाने का, कोई होती भी हैं लेकिन ज़्यादातर इजी वाली होती है मेरी। तो खैर, तो वो बना लूँगी ताकि बच्चों के अंत तक खाना तैयार हो। तो ऑयल डाल लिया मैंने, और साथ में इसमें प्याज जो स्लाइस करके रखे हुए थे बारीक बारीक कटे हुए, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ में खड़े मसाले डाल दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इनको रीफ़िल तो कर लूँ अपने कंटेनर्स को, क्योंकि ये मुझे काम जो है ना बड़ा अनोइंग लगता है। कभी सोचती हूँ कि टाइम से पहले करके रख लूँ, पर कभी भी ऐसे नहीं होता। जब खोलूँ तो पता चलता है ओहो मेरे पास तो फलानी चीज़ नहीं है। एनीवेज़, इसमें साथ ही हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि लौंग है, काली मिर्च है, और काली इलायची, हरी इलायची, और तेज़पात है, और साथ में सिनेमन है, और जायफल का फूल है, लेकिन टूटे हुए थे तो मैंने 2 पीस डाल दिए हैं। तो जायफल नहीं, सॉरी जावित्री जावित्री, जायफल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ना हम ये पेस्ट बना लेंगे, जिसमें मैंने दही डाला है, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च जो भी है वो डाल लें। फिर मैंने साथ में हल्दी डाली है और धनिया पाउडर डाला है, और सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये इसमें मैंने फ्राइड अनियन डाले हैं। तो बस पेस्ट बना के रख लिया। दूसरी तरफ ये आप हरी मिर्चें चाहे काट के डाल लें, मैंने फ्रोज़न डाल दी है, फ्रीज़ करके रखी हुई थी। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया, और इसको हमने ना इतना सा भूनना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। कोई इसको ना ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे ब्राउन प्याज है ना, तो ये ना हो कि सालन बहुत ही काला हो जाए। अच्छा, तो मैंने इसमें मटन डाल दिया और साथ में नमक डाल दिया, और अब हम इसकी ना भुनाई कर लेंगे ताकि मटन की जो कच्ची जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। What has I don't care. Oh, I'll mute it, okay? Oh my God, now ठीक ठाक मेरा लंबा बेटा कैसा है? लॉन्ग मैन कैसा है? चलो शुरू करो। आज मैं बना रही हूँ कैरी का सैलड। कैरी की चटनी तो आपको बहुत मज़े की लगी थी ना, और आपने ट्राई की थी और इन्जॉय किया, कमेंट्स किए मुझे। तो अब आप ये भी ट्राई करके देखना। लेकिन ना जब पहले दिन हम सैलड बनाएंगे उस दिन तो मज़े का लगेगा, लेकिन एक दिन फ्रिज में पड़ा रहेगा ना, तो अगले दिन क्या फ्लेवर डेवलप होता है। तो खैर, उतनी देर में ना ये भुन गया मटन। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और इसे प्रेशर डाल के दे के ना तो हम पूरी तरह से गला लेंगे। बच्चों के आने तक खाना तो तैयार हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ना मफ़िन्स दे देते हैं। कुछ ना कुछ घर पे बनाया हो ना तो बड़ा इजी होता है कि बच्चों का टाइम पास कराने के लिए, जो रेडीमेड कोई चीज़ ना, यानी मुझे इस वक्त कुछ चूल्हे पे खड़े होकर बनाना नहीं है कि बच्चों को भूख लगी, तब तक मटन बन जाएगा, बस उसका लास्ट स्टेप रह गया, तो फिर बच्चे खाना खा लेंगे। अच्छा खैर, ये मैंने कैरी डाली है, थोड़ा सा इसमें मैंने साथ में प्याज डाला है। गाजर ग्रेट करके आपने ज़रूर डालनी है इसमें, ठीक है। उसके अलावा मैं पुदीना डालूंगी और थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, क्योंकि वो कैरी के फ्लेवर को इन्हांस करेगा। खट्टी तो वो ऑलरेडी है, तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बस हाफ़ लेमन। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। इसको मिक्स कर लेंगे, ऑयल भी डाला है, और आप ना इसको मिक्स कर लेंगे और खा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो एक दिन में ना कैरी ने सारा चाट मसाला एब्जॉर्ब किया होगा, और उफ़ क्या मज़े का फ्लेवर डेवलप होगा। तो हमें तो सही अटैक कर देता है ना मफिन्स के ऊपर। चलो फिनिश हो जाएंगे, मैं और बना दूंगी। और आपने क्या कहा था? फिनिश हो गया और बना देना।
Are you eating, beta? What is all this? Wow, birthday goodie bag. Who gave you? Zombie! सानवी, हैप्पी बर्थडे सानवी। बड़े मज़े की चीज़ें सानवी ने भेजी हैं। ये पेंट्स हैं। वाओ, यू गॉट अ टाइनी नोटबुक मिशू। वाओ, नाइस। एंड ग्लू। Look at the eraser. वाओ, इरेजर। मज़े की बात क्या है कि इन सब बच्चे ना ये एक दूसरे को बर्थडेज में ना इरेजर्स और पेंसिल्स वगैरह ज़रूर देते हैं और बड़े एक्साइटेड होके ना ये लोग शार्प करवा के अपने बैग में रखते हैं। गोल्डन पेन मिशू, गोल्डन पेन। Look what it does. Oh my god. Can I try something? Yeah, and you got stickers too. Wow, Let me Mishu. try something on you. Sure. Wow. बस. Wow. Shiny. Shiny. Super shiny, Mishu. मुझे ये ना कॉन्सेप्ट बड़ा क्यूट लगता है कि जिस भी बच्चे का बर्थडे हो उसने बाकियों को गिफ्ट देना होता है स्कूल लाके। मिशारी का भी नवंबर में मैंने भेजा था बच्चों के लिए। हर महीने किसी ना किसी बच्चे का बर्थडे हो रहा होता है और मिशारी चीज़ें लेके आ रहा होता है। बड़े खुश होते हैं बच्चे कि आज भी गिफ्ट मिला, आज भी। अच्छा खैर, ये ना मटन अच्छी तरह गल गया हुआ, तो मैंने इसके अंदर ये जो हमने दही और जो प्याज से ना ब्राउन तो वो डाल दिए और इसको हमने ना ऐसे 5-6 मिनट या 10 मिनट आप पका लें कि जिसमें सारा फ्लेवर एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए और अच्छा सा कलर भी निकल आएगा और ऑयल टॉप पे आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना मसाला तैयार है, क्या कहते हैं, ये मटन जो है। तो तेज़ आग पे मैं ज़रा कर रही हूँ ताकि ना वो दही का जो पानी है वो भी साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये मसाला है तो इसमें हमने ग्रेवी तो रखनी नहीं है। अच्छा, अब मैं फिर एक और काम कर रही हूँ। बाज़ मैं नहीं आज आ रही, गर्मियाँ आई हुई हैं और मैं सोच रही थी कि वो खट्टी प्याज मैंने अभी तक नहीं बनाई है, तो मैंने स्पेशली रेड अनियन मंगवाया था इस काम के लिए। तो प्याज में ना मैंने धनिया डाल के मिक्स किया है और बस हमने ना लेमन जूस और पानी को उबालना है और फिर इसके अंदर डाल देना है। वैसे वो विनेगर वाला भी मैंने आपको रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई हैं, लेकिन ना प्याज में ये लेमन वाली रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। तो इसमें मैंने ये डाला है लेमन जूस और साथ में पानी है और इसको ना हम बॉयल पे ले आएंगे। बस एक बॉयल आएगा ना तो चूल्हा बंद कर देंगे। नमक भी मैंने साथ में इसमें डाल दिया है। आपने प्याज अगर मिर्चों वाले बनाने हैं तो आप इसमें या तो आप ब्लैक पेपर डाल लें या रेड चिली फ्लेक्स डाल लें, वो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, या हरी मिर्चें डाल दें आप इसके अंदर। प्याज और जो धनिया है इसको मैं डाल दूंगी मेसन जार में। इसमें मैंने और सब्जियां नहीं डाली हैं क्योंकि उनका ना जैसे कैरेट है वो ज़रा लंबी काट के डालनी होती है तो वो फिर देर से मैरिनेट होगी। प्याज तो ओवरनाइट फ्रिज में रखे हुए मैरिनेट हो जाएंगे। तो लेमन भी बॉयल हो गया था, मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया है और उसका ना बस इतना सा ठंडा करना है कि उसका धुआं निकलना बंद हो जाए, बट स्टिल वो गर्म हो तो तब आपने इसको प्याज में डाल देना है। उतने में मैंने सोचा कि चलो रोटियाँ वगैरह बना देती हूँ, बाकी काम तो सारे हो गए हैं और ये मटन भी जो है ये भी तैयार हो चुका था। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है धनिया और आप साथ में इसमें मिर्चें भी डाल सकते हैं। मिर्चें मोटी मोटी चॉप करके डालें ना तो बहुत मज़े की लगेंगी। लेमन वाटर मैंने इसमें डाला तो थोड़ा सा कम था, वैसे तो प्याज ख़राब नहीं हो जाएंगे लेकिन वो फिर मिक्स बार बार करने पड़ेंगे। तो मैंने इसमें उबलता हुआ केटल में से पानी थोड़ा सा और डाल के ना तो मिक्स कर दिया। सॉल्ट मैंने एडजस्ट कर लिया था और ये है जी हमारा भुना हुआ गोश्त। कितना मज़ेदार है और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का। ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो खैर हम लोग तो भी शाम में बाहर निकल गए थे। आजकल ज़रा थोड़े से काम इस तरह के कि हमें ज़रा इधर उधर कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो इस वजह से ना मैं फिर रिव्यूज़ वगैरह तो नहीं आपको दे सकी, लेकिन यू नो मी, ख़राब रेसिपी तो मैं आपसे शेयर नहीं करती ना। ये देखें क्या मज़े के, ये तो एक तो गला हुआ इतना है और ऊपर से इसका कलर देखें और इसका जो ग्रेवी सी है ना, मसाला जो है ये तो इतनी मज़ेदार के बस मुलायम सा, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये कैरी की चटनी देखें, इसको नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। नेक्स्ट डे देखेंगे तो इसके अंदर कैरी जो है ना ज़रा सी येलो लगेगी क्योंकि इसमें गाजर का रंग गया होगा और इसमें जो चाट मसाला का फ्लेवर गया होगा, तो बहुत मज़े की बन जाती है। खाना मैंने अकेले ही खाया और फिर मैंने कहा मैं भी अभी मटन नहीं खाती हूँ क्योंकि शाम में शराद ने भी आना ही है और बच्चों ने मफ़िन खा लिए थे और कहते हैं मामा घंटे तक खाना खाएंगे। तो मैं तो कैरी का सैलड इंजॉय करी थी, साथ में आलू अंडा लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, वीकेंड पे बनाया था ना, तो वो चावलों पे डाल के खा रही थी मैं। अच्छा खैर, उसके बाद ना बर्तन तो ये पड़े हुए थे धोने वाले, पर मुझे ना अलहदा से डिश वॉशर का साइकिल चलाना था तो मैंने सोचा कि उसमें ना ये वाली ग्रिल जो रखनी थी मैंने कल परसों में आपसे जिक्र करी थी, तो वो भी रख देती हूँ, अच्छे से वॉश हो जाएगी। और साथ में ना मैं नीचे वाले रैक में फ्लावर्स डाल दूंगी। तो फ्लावर्स जब भी डालने हो ना साथ में मैं इसके ऊपर बास्केट से ज़रूर कवर कर देती हूँ। कभी ये बास्केट होती है कभी दूसरी, लेकिन मतलब ये होता है कि फ्लावर, ये जो डिश वॉशर होता है ना इसमें पानी के शावर्स निकलते हैं, तो अगर ये फूल निकल के इसी के ड्रेन में चलेगा तो डिश वॉशर तो ब्लॉक हो जाना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको किसी ना किसी चीज़ में डाल के, या तो किसी नेटिंग में डाल के, तो या कोई बास्केट ऊपर रख के इसको धोया जाए। तो खैर ये मैंने साइकिल इसका ऑन कर दिया और मैं आपको दिखाऊंगी। ये बड़े अच्छे स्पार्कलिंग क्लीन हो जाते हैं, फ्लावर्स चमक जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि गर्म
पानी होता है ना डिश वॉशर में, अच्छा खासा गर्म पानी। चलिए ये तो हो गई वीडियो एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।